बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्पेशली हमारी जिन लोगों की इकामा स्टेटस एक्सपायर हो गई हैं, जिनका इकामा एक्सपायर हो गया है, सऊदी गवर्नमेंट ने दोबारा से 6 महीने का ऐलान कर दिया हुआ है कि वो अपना जो इकामा स्टेटस है वो दुरुस्त कर ले। उसको मज़ीद 6 महीने की एक्सटेंशन दी गई है कि विद इन 180 डेज़ आप अपना जो इकामा का स्टेटस है वो दुरुस्त कर लें। लेकिन ये किन लोगों के लिए है और किन पे ये शर्त जो है वो लागू होता है, और क्या सारे इकामा होल्डर जो हैं उन पे ये जो चीज़ है वो अप्लाई होती है, या सिर्फ इसमें कुछ इकामे हैं, जो कुछ प्रोफेशंस हैं या कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ वीज़ा हैं जिन पे ये लागू होते हैं। सारी चीज़ें हम डिटेल में बताएंगे, क्यों ये हो और कितने मुद्दत तक और कैसे आप इस सारी चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं। हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देख लीजिएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। स्पेशली वो वर्कर जो किसी कफ़ील के घर में काम करते हैं, ठीक है, जो खुदामा होती हैं या खुदाम होता है, या साइका ख़ास जो होता है जो घर का ड्राइवर होता है, या आमिल मंजिली जो होता है, या जो आमिल मज़रा होता है, वो वर्कर जो स्पेशली सऊदी अरब के जो लोग हैं, जो नेशनल हैं, उनके लिए अलाउड होता है कि वो अपनी खिदमत के लिए उनको बुलाएं। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि उनकी एक दफ़ा जब आ जाएं तो यहाँ पे वो लोग इधर उधर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और कफ़ीलों से वो भाग जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ वजूहात कफ़ीलों की तरफ से भी होती है, और कुछ वजूहात जो हैं, कुछ लेबर इस तरह सरकशी कर जाते हैं कि कभी कभार कफ़ील उनका ठीक ठाक होता है, उनको अच्छा मुआवजा भी देता है, लेकिन वो जो है उनके साथ काम करना नहीं चाहते। तो अभी इनको सऊदी गवर्नमेंट ने 6 महीने का टाइम दिया हुआ है कि अपने आप को दुरुस्त कर लो। अपना इकामा स्टेटस जो है जिसका एक्सपायर हो गया है, या तो दूसरे कफ़ील के पास आप तनाज़ुल ले लें, या जो पुराना कफ़ील है उसके पास चले जाए और अपना जो स्टेटस है उसको बरकरार रखने के लिए आप उसको दुरुस्त कर लें, यानी आप उसके पुराने कफ़ील के पास चले जाएँ। तो अभी 6 महीने का एक्सटेंशन में, लेकिन इसमें सऊदी जो यहाँ पे जो नेशनल हैं उनकी तरफ से गिले शिकवे आ रहे हैं। स्पेशली आप एक्स पे देख सकते हैं, ट्विटर पे देख सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हैं। सऊदी के जो आम नेशनल्स हैं वो इस चीज़ पे थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि सऊदी गवर्नमेंट तकरीबन पिछले 1 साल के दौरानिए में 2 दफ़ा इनको एक्सटेंशन दी गई है कि आप जो हैं अपने स्टेटस जो हैं, जो स्पेशली जो होम वर्कर्स हैं उसकी जो स्टेटस है वो दुरुस्त कर लें। इस पे जो आम लोकल अवाम है वो थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप बार बार इनका तो ख्याल आप रख रहे हैं, आप इसको एक्सटेंशन दे रहे हैं, लेकिन हमारा क्या, हम जो इतने फीसिस भर रहे हैं इनको लाने के लिए। ज़ाहिरी बात है, जब यहाँ पे इवन आप किसी को भी लाते हैं, इवन वो सऊदी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो किसी वर्कर को हायर करते हैं, यानी जो खुदामा होते हैं स्पेशली, उसको जब वो हायर करते हैं तो उनके ऊपर भी वो पैसे लगाते हैं, उनको वीज़ा जो है उसका एप्लीकेशन प्रोसेस करवाते हैं, कुछ अपने अखराजात होते हैं। इतने ज़्यादा नहीं होते जितने आम वीज़ा जो हैं यहाँ पे वर्कर वीज़ा हैं उस जितने नहीं होते, लेकिन फिर भी होते हैं। तो हम इतने पैसे लगा रहे हैं और ये यहाँ पे आके हमसे भाग जाते हैं, और आप इजीली इसको एक्सेस दे रहे हैं अभी कि आप किसी और कफ़ील के पास तनाज़ुल ले लें, या आप अपना जो स्टेटस है वो दुरुस्त कर लें। दुरुस्त करने का मतलब ही यही है, सऊदी गवर्नमेंट ने यही कहा है कि आप जो अपना है, आपका अगर इकामा एक्सपायर हो गया है तो आप दूसरी जगह पे तनाज़ुल ले सकते हैं, या आप पुराने कफ़ील के पास जा सकते हैं। तो थोड़ा सा सऊदी जो अवाम है उसकी तरफ से ये नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट का ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। अगर इसको कंपेयर किया जाए हमारे स्पेशली पाकिस्तान या इंडिया की जो गवर्नमेंट है, स्पेशली मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करूँगा, क्योंकि रिसेंटली जो हमारी कुछ इदारे हैं, मैं नाम ले चाह, लेकिन उन्होंने क्या किया है, एयरपोर्ट पे बंदों को जो है वो उतारा है, उसको डिपोर्ट किया है, एयरपोर्ट से बाहर निकाला है, और उसकी जो है रिजेक्शन की है। हर चीज़ लीगल थी, सऊदी गवर्नमेंट का वीज़ा उनके पास स्टाम्प्ड वीज़ा था, हर चीज़ क्लियरेंस, पुलिस क्लियरेंस। लेकिन एक फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्टाम्प पेपर नहीं है कि आप किसके पास जा रहे हैं, इसकी वजह से उनका जो पूरा प्रोसेस है, पूरे वीज़े लोगों के ख़राब हुए, इतने बड़े नुकसान हुए। एक वीज़े पे जो आजकल के आप अगर अंदाज़ा लगा रहे तो 10 लाख रुपए जो है पाकिस्तानी वो लगते हैं जब आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँचते हैं सऊदी तक। तो ये एक हमारी स्पेशली पाकिस्तानी आवाम की जो स्पेशली ओवरसीज़ है उसको बड़ा गम और गुस्सा भी है इन चीज़ों का, कि हमारे साथ अपना मुल्क इस तरह सलूक कर रहे हैं सुतीली माँ की तरह, और जो यहाँ पे जो दूसरे ममालिक हैं, स्पेशली सऊदी अरब हो गया या यूएई हो गया, जितने भी जीसीसी कंट्रीज़ हैं, वो हमें बार बार मौके देती हैं सुधरने की और अपने आप को करेक्ट करने की और अपना स्टेटस वगैरह बहाल करने की। लेकिन हमारे अपना मुल्क जो है, स्पेशली जो ओवरसीज़ तबका है, उनके साथ बहुत ज़्यादती करते हैं। इससे रिसेंटली पहले भी कुछ इस तरह केस हुए थे कि आपको सिर्फ 1 या 2 मोबाइल अलाउड है, आप लेके जा सकते हैं। और ये कितना बड़ा जुल्म है कि अब जब यहाँ सऊदी या दुबई से कोई मोबाइल लेके जाते हैं तो आपको पाकिस्तान में रजिस्टर कराने के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे। मतलब एक पूरे मुल्क को, इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं ये जितने भी ओवरसीज़ रेमिटेंसीज भेजते हैं, अपने घर को चलाते हैं, अपने मुल्क को। देखो, अगर मैं घर को पैसे भेज रहा हूँ तो वही घर के पैसे जो हैं बिजली के टैक्स में, आप पेट्रोल के टैक्स में, डीजल के टैक्स में, और जितने भी आपको ये अखराजात करते हैं उसके टैक्स में चले जाते हैं, और यहीं से हम वो पैसा भेजते हैं। तो इसके दिलों में इतना रहम नहीं है, और मैं तो यही कहता हूँ कि बस अल्लाह ही रहम करे ओवरसीज़ के ऊपर। सिर्फ ये भिखारी जो हैं, जो एक जत्था है स्पेशली पाकिस्तान में, जो एक मोनोपली है, ओवरसीज़ को इन्होंने दिया क्या है अभी तक?
कुछ भी नहीं दिया। ओवरसीज़ अपने अपने बल पे आते हैं। सिर्फ हमें एक पासपोर्ट मुल्क ने दिया है, वो भी हम पैसे और धक्के खा कर ज़लील हो के हम वो पासपोर्ट हासिल करते हैं। और उसके बाद जो इदारों में जो इन्होंने बिठाए हुए हैं, जो रिश्वतखोर किस्म के अफसर होते हैं, पैसे लेते हैं छोटी छोटी काम का, छोटी छोटी चीज़ों का, वो सिर्फ एक इन्होंने हमारे ऊपर जो बड़ी मेहरबानी की है कि हमें पासपोर्ट दिया है। और हमारी तो दुआ यही है कि हमें किसी अल्लाह किसी दूसरे नेशनैलिटी की वो दे दे कि हम माइग्रेट कर जाएं, पाकिस्तान को छोड़ जाएं। क्योंकि पाकिस्तान में आजकल के जो स्पेशली जो हालात बनाए गए हैं, हमारे जैसे जो ओवरसीज़ हैं वो रहने के, यानी हमारा दिल ही नहीं करता कि हम पाकिस्तान चले जाएं। तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी भाई को कोई फ़ायदा हो जाए। और अगर इकामे का स्टेटस दुरुस्त नहीं है, किसी छोटे इकामे वाले खुदामा या जो साइका ख़ास या आमिल मंजिल या आमिल मज़रा हैं, जितने भी छोटे छोटे वर्कर्स हैं, तो उनका जो इकामा स्टेटस है उसको 6 महीने का टाइम जो है वो मिल गया हुआ है, अपना इकामा रिन्यूअल या जो है तनाज़ुल कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।